सूडान में फंसे 240 भारतीयों का दूसरा जत्था पहुंचा मुंबई एयरपोर्ट। भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए सरकार चला रही है ऑपरेशन कावेरी। जेद्दा के रास्ते ग्लोब मास्टर विमान से मुंबई लाए गए भारतीय सकुशल वतन वापसी के बाद खुशी से झूम उठे भारतीय। बच्चों के चेहरों पर दिखी मुस्कान। वायुसेना के जवानों ने लहराया राष्ट्रीय ध्वज। संकट से घिरे भारतीयों ने मुंबई पहुंचते ही जाहिर की अपनी खुशी। भारतीय वायुसेना के जवानों के साथ ली सेल्फी। भारत माता के जयकारे लगाए। सूडान में फंसे भारतीयों ने सुनाई आप बीती। कहा 15 अप्रैल से दांव पर लगी थी जिंदगी। भारत सरकार ने ली हमारी सुध, बचा ली जिंदगी। पास में ही ब्लास्टिंग हुए हैं जी, बिल्कुल 10-15 फुट के फासले में जी। और सर बड़े मुश्किल से एम्बेसी ने ग्रुप बना के हमें बड़े से निकले हम अंदर से जी। अपने घर आ गए जी। अब महसूस बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लगा जी। बहुत रेस्क्यू बहुत जल्दी हो रहा है रेस्क्यू जी। अब आ रहे तो सर बिल्कुल खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। मंदिर के बाहर स्थानीय महिलाओं ने गीत गाए। लोक नृत्य के साथ कपाट खुलने का उत्सव। आईटीबीपी के बैंड ने बजाई आरती की धुन। गढ़वाल स्काउट के छात्र भी मौजूद रहे। मंदिर खुलने से ठीक पहले बर्फबारी। प्रकृति ने भी किया बाबा बद्रीनाथ का अभिनंदन। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। आधी रात से कर रहे थे इंतजार। सुबह 7:10 पर खोले गए कपाट। मंदिर में प्रवेश करने के लिए उत्साहित दिखाई दिए भक्त। बद्रीनाथ धाम का किया गया गजब का श्रृंगार। 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया बाबा का दरबार। 6 महीने के अंतराल के बाद खोले गए कपाट। धाम में करीब 20,000 तीर्थार्थी पहुंचे। मान्यता है कि इस मंदिर में 12 महीने भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। साधु संतों में उत्साह दिखाई दिया। 22 अप्रैल से शुरू हो चुकी है 4 धाम यात्रा। पहले ही खुल चुके हैं गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट। गुजरात के स्वागत पोर्टल के 20 साल पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम भूपेंद्र पटेल भी शामिल। गुजरात में स्वागत पहल के 20 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और कहा, मुझे संतोष है कि स्वागत को शुरू करने का उद्देश्य पूरी तरह सफल रहा। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने जिस उद्देश्य से स्वागत को शुरू किया था वो पूरी तरह से सफल हो रहा है। इसके जरिए लोग न सिर्फ अपनी समस्या का हल पा रहे हैं, बल्कि राकेश जी जैसे लोग अपने साथ ही सैकड़ों परिवारों की बात उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत के शुरुआती दिनों को याद किया। कहा, लोगों ने जैसा मुझे बनाया है वैसा ही रहूंगा। कुर्सी का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं जनता जनार्दन के बीच रहूंगा, जनता जनार्दन के लिए रहूंगा। मैं वैसा ही रहूंगा जैसा मुझे लोगों ने बनाया है। उनके बीच जो सीखा हूं, उनके बीच से मैं जो अनुभव प्राप्त किए हैं, मैं किसी भी हालत में कुर्सी की मजबूरियों का गुलाम नहीं बनूंगी। कर्नाटक के चुनावी रण में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअल कर्नाटक के 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। प्रधानमंत्री मोदी का बूथ कार्यकर्ताओं को मंत्र, बूथ जीतने से पहले बूथ के लोगों का दिल जीत ले। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे विरोधियों का एजेंडा है सत्ता हथियाना। हमारा एजेंडा है आने वाले 25 सालों में देश को विकसित बनाना। हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। हमारा एजेंडा क्या है? 25 साल में देश को विकसित बनाना। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मिटाने में कोई रुचि नहीं ली क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती के खिलाड़ियों का धरना जारी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग।
धरने को लेकर जंतर मंतर का बदला नजारा, सुबह सुबह अभ्यास करते दिखाई दिए खिलाड़ी। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान, कहा प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों की शिकायत पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। धरने पर बैठे खिलाड़ियों को मिला हरियाणा के खाप का साथ। 28 अप्रैल को हरियाणा के सभी खाप कर सकते हैं दिल्ली मार्च। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया पर डाली कविता, निजी सचिव ने फेसबुक पे किया पोस्ट। जी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन कैद से रिहा, सुबह 4:30 बजे सहरसा जेल से निकले। जेल के बाहर अब भी समर्थकों का जमावड़ा, हाथी घोड़े लेकर स्वागत के लिए पहुंचे। रिहाई के बाद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने कहा, मुख्यमंत्री और भगवान का आभार, उनके परिवार ने बहुत दुख झेला। चिराग पासवान ने आनंद मोहन के रिहाई पर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा, बोले बार बार अपने हिसाब से कानून को मोड़ना और तोड़ना कहीं से उचित नहीं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा, अपराधियों के साथ नहीं होनी चाहिए कोई सहानुभूति, सरकार की विकृति मानसिकता। ईडी को मिले शाइस्ता के 50 से ज्यादा बैंक खातों की डिटेल्स, परिवार वालों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। शाइस्ता के 10 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को ईडी ने फ्रीज किया, बाकी बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज करने की तैयारी। ईडी ने 20 से ज्यादा कंपनीज की पहचान की, शाइस्ता के करीबी काला पैसा सफेद करने के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे थे। 3 कंस्ट्रक्शन कंपनी की ईडी को मिली जानकारी, अतीक द्वारा जोर जबरदस्ती हत्या कर जमीनों पर बिल्डिंग बनाने का काम कर रही थी। ईडी ने अतीक के दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पूछताछ के लिए तलब किया। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ से अतीक गैंग के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांग सकती है ईडी। शिमला में यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर ढाबे पे पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, छात्रों के साथ खाया राजमा चावल। छत्रपति संभाजी नगर में पुलिस कमिश्नर को दी गई अनोखे ढंग से विदाई, तबादला होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने कमिश्नर को लड्डुओं से तौला। देवघर में नौलखा मंदिर का जल्द होगा कायाकल्प, पर्यटन मंत्री ने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दूर की जाएगी मंदिर परिसर की कमियां। वाराणसी में गंगा टास्क फोर्स ने लोगों से गंगा नदी को प्रदूषित न करने की अपील की। गंगा सप्तमी के पावन पर्व पर गंगा आरती की गई। चेन्नई के चिपॉक मां चिदम्बरम स्टेडियम में आईपीएल का टिकट खरीदने के लिए लगी लोगों की लंबी लाइन, पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला जज ने प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 21 मई को होने वाली लोक अदालत का प्रचार वाहन करेगा। मेरठ पुलिस की गाड़ियों में आगे और पीछे लगा के कैमरास, गाड़ी चलाते समय सभी घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकेंगे पुलिस अधिकारी, जीपीएस की भी सुविधा। बद्रीनाथ दर्शन के बाद बड़ी संख्या में माणा गांव पहुंच रहे हैं पर्यटक। देश के आखिरी गांव की जगह अब पहले गांव के तौर पर जाना जाने लगा है माणा गांव। अंबाला में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल में चलाया चेकिंग अभियान। विभाग के अधिकारियों ने बच्चों के मिड डे मील की जांच की। भोपाल में बकरीद के लिए बकरा पालन करने वाले व्यापारी ने तैयार किया 176 किलो का बकरा, कीमत है 15 लाख रुपए। गुजरात के सोमनाथ में सैंड पोर्ट्रेट्स प्रदर्शनी का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शनी को देखने पहुंचे। सोमनाथ के समुद्री तट पर बना लोगों के आकर्षण का केंद्र ये तट, रेत पर बनाई गई भगवान गणेश और तमाम कलाकृतियां देखने को मिली। भुवनेश्वर की तृष्णा राय के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, उत्तरी अमेरिका में आयोजित मिस टीन यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। भुवनेश्वर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की पहल, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ।
आंध्र प्रदेश सरकार का छात्रों को करोड़ों का तोहफा, छात्रों के रहने और खाने का खर्च सीधे उनकी माताओं के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। मंडी में बारिश के साथ गिरे ओले, मौसम हुआ सुहावना। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात का 100वां एपिसोड, 23 भाषाओं में सुना जाएगा ये कार्यक्रम। भुवनेश्वर में G20 की तीसरी शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आयोजन, पारंपरिक नाच गानों के साथ विदेशी मेहमानों का स्वागत हुआ। पणजी में शंघाई संगठन इंटरबैंक काउंसिल की बैठक का आयोजन, कजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान समेत कई देश के बैंक्स के प्रतिनिधि शामिल हुए। बीकानेर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत, किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। पंचकुला पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर, शिक्षा सदन का दौरा किया। लखनऊ के लुलु मॉल से होगा विदेशों में आलू का निर्यात, कृषि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर आलू के कंटेनर को रवाना किया। श्रीनगर में रंगमंच कार्यशाला का आयोजन, कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे कलाकार। अलीगढ़ में तालाब में मिला मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। वाराणसी में गंगा आरती के दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गंगा आरती के ठीक पहले सभी श्रद्धालुओं ने मौन रखा। लेह में यूथ 20 कार्यक्रम में प्रतिनिधियों का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। प्रतिनिधियों ने हेमिस मठ और थिक्से मठ का दौरा किया। पाली के थाने में खुला महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र परिवार, अब कोर्ट की जगह थाने स्तर पर ही सुलझाए जाते हैं पारिवारिक मामले। मुंबई में बीएमसी के स्कूल में छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी जा रही है। छात्रों ने स्कूल के गार्डन में सब्जियां उगाई। अक्टूबर महीने में गोवा में किया जाएगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। इंदौर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सेवा दल चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की याचिका की सुनवाई टाली, अब 1 जून को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर जारी किया नोटिस, शुक्रवार को होगी मामले की अगली सुनवाई। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में एक बाघ जंगल से निकलकर सड़क पे आया, सड़क पे बंद की जा रही है आवाजाही। जम्मू कश्मीर के रामबन में बनिहाल के पास लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे बंद किया गया। मौसम विभाग की ओर से केरल में जारी येलो अलर्ट, 30 अप्रैल तक भारी बारिश की आशंका। जनवरी से मार्च तिमाही में स्टार्टअप्स ने 9400 कर्मचारियों की छुट्टी की। फंडिंग में कमी के चलते 70% स्टार्टअप्स ने 100 से 300 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। दिसंबर 2022 तक घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने वाली पीएलआई स्कीम से $6.5 अरब का निवेश आया। कुल निवेश 2.74 लाख करोड़ होने का अनुमान है। दुनिया में 21 में 19 अरबपतियों की नेटवर्थ घटी। बर्नार्ड आर्नल्ड, जेफ बेजोस, एलॉन मस्क को सबसे ज्यादा नुकसान, केवल अंबानी अंदानी की नेटवर्थ में इजाफा हुआ है। रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इनसाइड इंटरनेशनल होल्डिंग्स रेस में अकेली कंपनी है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने येस बैंक के जरिए ई-रुपए को स्वीकार करने का ऐलान किया। किसी भी बैंक के ई-वॉलेट धारी व्यक्ति क्यूआर कोड को स्कैन करके तुरंत भुगतान कर पाएंगे।